आइस का जो पार्ट है वो हम मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह ये मेजरमेंट लेना है, उसके हिसाब से आपको ये वाला लेना है। बट यहाँ पर हम बेसिक मेजरमेंट लेंगे यहाँ से। ये जो पार्ट है 3, 3, 2, 1। अब ये देखो, 2 और 2 का जो पार्ट है यहाँ से क्या है, ये पार्ट है, राइट। सेम यहाँ पर अब ये मार्क कहाँ आ रहा है, ये हमें मेजरमेंट लेना होगा 1.5। लाइट सेम यहाँ। यहाँ भी हमें आपको लेना होगा कौन सा मार्क, ये कहाँ तक है वो पकड़ने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट किया। और कितना आ रहा है ये 1.5। ये भी आपको लेना पड़ेगा। ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 मैंने रखा और 1.2। तो देखो, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है या फिर नहीं पता चलता है, आपको टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ओनली 10 days लेफ्ट। 10 दिन के बाद you would not be able to access this course। अगर आप लाइफ टाइम चाहते हो ये कोर्स और उसके साथ साथ दूसरा जो बंडल है वो भी आप एक्सेस कर सकोगे, वो डिटेल में आपको बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप बताना, ठीक है। वो ये जो हमने सीखा ये सिर्फ 10%, और उसको और डिटेल में वो पूरा उसमें बताया है। तो यहाँ क्या हुआ, अभी ये जो आप लाइन करोगे ना, लाइट रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाईलाइट दिख रही है आपको होगी, तो वो जो हाईलाइट है वो कहाँ कहाँ है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ मार्किंग करना है। यहाँ जैसे बताया वैसा भी समझ लो। अगर आपको लगेगा कि सर ये जो पार्ट है वो भी हमें अच्छे से मार्क करना है, तो आप कर सकते हो इस तरह। इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे विदाउट एनी मार्किंग ये हो जाएगा, मुझे देखो यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, लाइट मैंने की बेसिक, राइट। अभी देखो यहाँ हाईलाइट, ये जो लाइन है सेंटर इसके ऊपर यहाँ है, तो क्या होगा, एक इजीली आपको मेजरमेंट मिल जाता है, ओके। इसी तरह सारा आपको क्या करना है, ये हाईलाइट देनी होगी। अब जो लाइट और डार्क है ना, तो क्या करना है आपको, समझ लो ये मैंने लिया, ये डार्क है और लाइट है, तो जो डार्क है वहां पर मैं इस तरह थोड़ा डार्क कर लूंगा, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर डार्क है। अभी ये समझ लो ये डार्क है ना, तो मैं यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा शेडिंग जैसे दे दूंगा, ताकि मुझे ख्याल रहे कि ये डार्क है, ओके। सेम यहाँ पर भी
यहाँ डार्क, एकदम डार्क नहीं करना है, हमें ध्यान रहे उसी तरह। तो मेजरमेंट आ जाएगा सबका, एवरीवन ले लोगे अपने हिसाब से। हाँ जी। हेयर का पार्ट देखो सिंपल है, ये ध्यान रखना, ऊपर ज्यादा, ये जितने भी बॉर्डर पार्ट है ना, आपको इस तरह लेना है, और मार्क करके फिर यहाँ से यहाँ जैसे दिया ना, उसी तरह लेना है। क्लियर? तो यस। आपका ये मार्क आपको कर देना है, ये भी दे देना है, और अंदर के हाईलाइट है वो आपको दे देना है। तो ये आपका हुआ हेयर का पोर्शन का मेजरमेंट। ओके। अब यहाँ पर आइस का बताओ कि नहीं, जब आइस बनाए तभी करना है। ये पार्ट मेजरमेंट लेना है तो अच्छे से एग्जैक्ट ड्राइंग पेपर के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड कहीं पर भी आपको अच्छे से आपकी फोटो इमेज रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो अच्छे से, 4 नंबर है, ठीक है। उस हिसाब से कहाँ आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, जो तीसरे नंबर का जो स्क्वायर है उसका राइट साइड में ये पार्ट है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसको और अच्छे से इजीली आपको मेजरमेंट लेना है, तो क्या करो, सेंटर में एक लाइन मैं करूँगा यहाँ पर, यहाँ पर लाइट एकदम, इसमें एकदम लाइट करूँगा, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर मुझे इजीली पता चल गया कि इस लाइन के पास ही आईबॉल का बिगिनिंग है। तो मैं जब मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो ये हम देखो कहाँ है। अब यहाँ पर किस तरह स्टार्ट करना है। अब ये जो कर्व है आईबॉल का ये पार्ट, वो मैं यहाँ 0 रखूंगा, और जो ग्रिड बनाई है ना छोटी, वहां पर मैं रखूंगा, तो कितना आ रहा है मेरा, 0.5, 0.5 मैंने यहाँ रखा, और डॉट, यानी ये एग्जैक्ट क्या है, ग्रिड का स्टार्टिंग। अब यहाँ देखो, लाइन को अच्छे से देखना है, ज्यादा बाहर है कि ऊपर है, तो यहाँ पर जो लाइन है वो ग्रिड के ऊपर है, और कहाँ तक है, नीचे तक है, देखो। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो आपने लाइन करी है ना, वो लाइन, एग्जाम्पल ये पार्ट है, राइट। तो आप क्या कर सकोगे, यहाँ लाइन कर्व की तो ज्यादा नीचे भी इस तरह हो सकता है, तो एग्जैक्ट ये कर्व देख रहे हो कहाँ से अंदर कर्व हो रहा है, तो वो पकड़ेंगे। तो कितना आ रहा है, मैं यहाँ 0 रखा मैंने, और कितना आया, 1.5, 1.5। देखो ये सबसे बेस्ट है, आपका बिगिनिंग लेवल क्यों ना हो, आपने सिर्फ एक ही पोर्ट्रेट क्यों ना बनाया हो, बट बेस्ट वे टू टेक एग्जैक्ट मेजरमेंट, एक्यूरेसी लाने का तरीका। ओके। यहाँ पर देखो, ये जो पार्ट है वो क्या आ रहा है, 0 2, 1 और 2, 1 और, ये देखो आ रहा है। तो इस तरह आप आइस के अंदर का जो आईबॉल का पार्ट है ये मेजरमेंट ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ आप देखो क्या है, यहाँ
ये जो लाइन है ना, इसका कहाँ आ रहा है ये पार्ट? यहाँ मैं जीरो रखूंगा, यहाँ जीरो रखू, जो मुझे एंड, या फिर यहाँ भी रख सकते हो, जीरो रखा तो इस हिसाब से जो एंड है 9 और 10 के बीच में क्या आ रहा है? ये जो पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट जहां से टच होता है 9 और 10 के बीच में, ये रहा। ओके। और ये कहाँ है? ये ग्रिड के टच होके, राइट। ये हुआ आपका पार्ट। अब यहाँ पर आपने अगर डार्क कर दी है ज्यादा लाइन, तो आपको इरेज कर देना है। ठीक है, एज पर रेफरेंस आपको देख लेना है ज्यादा डार्क है कि लाइट है। बट इस तरह आपको एक राउंड आप मेजरमेंट ले सकते हो। हम्म। अब सेम क्या करना है, अंदर का भी हमें लेना है। ये जो अंदर का पार्ट है ना, वो भी हमें लेना पड़ेगा। अब ये कैसे आएगा राउंड का? तो शायद अगर जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, एकदम लाइट किया और इसके अंदर और एक हमने छोटा मार्क किया। अब हम देखेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? यहाँ से जब हमने क्रॉस किया था, क्रॉस के हिसाब से एग्जैक्ट हाईलाइट कहाँ आ रही है? देखो, तो ये हमने सेंटर लाइन करी ना, लाइन के अंदर लाइन, यहाँ दो का पार्ट कहाँ आ रहा है ये? दो। अब आपको मैकेनिकल पेंसिल क्यों जरूरत है? जब इस तरह का एकदम छोटा पार्ट हो ना, वो मेजरमेंट के लिए आपको चाहिए मैकेनिकल। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एकदम छोटे छोटा रहता है, तो आपका थोड़ा भी मोटा हो जाएगा ना, तो इसमें ही आधा मेजरमेंट चला जाएगा। यहाँ एकदम माइक्रो थोड़ा पॉइंट मेजरमेंट हमें पकड़ना है, इसलिए। हाँ, तो क्या, कहाँ तक? ये हाईलाइट हम लेंगे अभी। तो यहाँ मैंने किया दो, और यहाँ पर आ रहा है, कितना आ रहा है? 3 और 4 के बीच में। तो मैंने जीरो रखा यहाँ, और 3 और 4 के बीच में, यानी ये एग्जैक्ट ये हाईलाइट का पार्ट है। ओके। अब ये राउंड का हमें अंदर का जो ब्लैक है वो पकड़ना है, तो वो कितने आएगा? तो यहाँ साइड से हमने मेजरमेंट लिया है ना, तो यहाँ हम जीरो कॉर्नर पर रखेंगे, या फिर यहाँ भी आप रख सकते हो, या फिर यहाँ पकड़ेंगे, तो ये कितना, यहाँ नीचे कितना है? तो मैंने यहाँ जो लाइन हमने करी ना क्रॉस, इसके ऊपर मैंने रखा, तो पॉइंट लाइन के ये वाला जो अंदर का पार्ट है ना, तो यहाँ हमने ये मार्क करना है। कितना आ रहा है? 1 1, दो, एक और दो के बीच में। हम्म, एक और दो के बीच में। पता चला क्यों लोग अच्छा नहीं बना पाते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? क्या लगता है अभी, क्यों अच्छा नहीं बनता है? सो हम आईज का पार्ट, फेस का पार्ट क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि इतना डिटेल में जाने का पेशेंस ही नहीं है, पेशेंस, हाँ। प्रोसेस भी पता नहीं है कि इस तरह आप कोई भी मेजरमेंट अच्छे से ले सकते हो। और एक बार आपका मेजरमेंट आ जाएगा, आप आराम से अच्छे से कर सकोगे। तो मेन है पेशेंस।
यहाँ से हमने लिया सेम यहाँ पर, तो ये कितना आएगा नीचे का। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लाइन पर जो बॉर्डर है वो रखा 0, 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में मैंने यहाँ पर मार्क किया, और 3। सेम यहाँ पर भी आप कर सकते हो, अगर आप कंफ्यूज हो तो, कितना होगा कितना नहीं। तो ये आया आपका आई बॉल का पार्ट। हम्म, क्लियर यहाँ पर एवरीवन? अब यहाँ भी देखो, ये कहाँ तक है, ये वाली लाइन। दो, जो कर्व होता है 2 और 1 के बीच, राइट। सेम यहाँ ये भी देखना है कि कहीं एकदम आप बड़ा ना कर दो। तो आपको क्या करो, साइड से ये कहाँ तक है, तो मैं किस तरह करूँगा, 0 पहले यहाँ रखूंगा, और जो ग्रिड लाइन है वो मैं देखूंगा कितना आ रहा है। ये आ रहा है 3, ये आ रहा 3। अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ है 3, तो यहाँ भी आएगा इस तरह। तो एग्जैक्ट इसका पॉइंट कैसे पता चलेगा, तो मैं ऊपर, मैंने यहाँ से 3 लिया, राइट। अब यहाँ मैं 0 रखूंगा, और यहाँ कितना, इस साइड भी 3 है, यानी दोनों साइड से 3 3 आ गया एग्जैक्ट, यानी ये मार्क मेरा सही है। हम्म अब सेम ये जो डार्क है वो कितना है, कहाँ से पता चलेगा, कितना पता चलेगा। तो क्या करो, ये यहाँ से, यहाँ डार्क रखा है ना, तो 0 यहाँ रखा, तो कितना आ रहा है, यानी ये जो डार्क है मेरा आ रहा है 2 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर, यहाँ 2 रखा, और यहाँ जितना आ रहा है 0 पर रखा। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, एग्जैक्ट डार्क पार्ट, जो डार्कनेस वाला पॉइंट है वो, इस तरह। और जो हाईलाइट है और जो आईलैशेस का पार्ट है, तो 1 2 3 4, वो भी मार्क करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा लाइट ब्लैक करो, ताकि आपको ख्याल आए कि ये आइस के ऊपर का पार्ट है। हम्म सेम यहाँ पर भी ये जो है ये भी लेना है। कहाँ तक आ रहा है देखो, यहाँ पर मैंने रखा, ये आया 4। कहाँ तक आया ये, 4। तो 4 तक ये आया 4। 4 के बाद, हम्म, इस तरह आइस का मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, इस तरह आइस बना सकते हैं, सभी समझ लो। सबसे पहले हमने क्या सीखा है, एक बेसिक आउटलाइन हमें मिल जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर सबसे पहले हाईलाइट, वो सब बेसिक। अब इसमें हमने एक हाईलाइट का पार्ट